Yo everyone, my name is Krish and you are watching part 2 of subject series. ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले फिजिक्स के ऊपर. आई नो दिस इज़ अ वेरी हेडेक सब्जेक्ट फॉर फ्यू पीपल कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है जिनको मैथ्स पसंद नहीं बेसिकली. सो देखो, न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल है इसमें. ठीक है, तुम्हें जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स दिखेंगे वो होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो सीरीज एंड पैरेलल में थोड़ा कंफ्यूजन करता है. बट अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो न्यूमेरिकल्स अपने आप बन जाएंगे. फिजिक्स में ये कहना है. ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो. ठीक है, और देखो 4 चैप्टर है इस बार, जिसके देखो 2 मेन चैप्टर्स होंगे, जिसके सब पार्ट्स है वो तो 2 और चैप्टर्स हुए. तो एक लाइट हुआ और एक इलेक्ट्रिसिटी हुआ. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में खाली थ्योरी है. ठीक है, और डायग्राम्स मस्ट है, क्योंकि जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है ना, तो वो इसी चैप्टर से देते हैं. जनरली मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पेपर में आया तो उन्होंने इसी चैप्टर से बना के दिया. ठीक है, और न्यूमेरिकल्स सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, उसको कर लेना. अब बोलोगे भैया पॉसिबल नहीं हो पाता हमेशा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाना. समझ रहा हूँ मैं. तो देखो, जब भी तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे वो जो भी हो, पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर टर्म 1 हो या फिर कोई भी हो, मात्र 1 वीक पहले, लाइक एग्जाम से ठीक 1 वीक पहले, जब भी तुम्हारा साइंस का पेपर हो या स्टार्टिंग में साइंस का पेपर है या फिर बीच में भी है, तो भी 1 वीक पहले सिर्फ न्यूमेरिकल्स 10 मिनट बना लेना. एनसीईआरटी के बनाओ, कोई साइड बुक है उसके बना लो, जो फैसिलिटी अवेलेबल होता है बनाओ. ठीक है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगेन, जैसे मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया कि केस बेस्ड क्वेश्चन मस्ट है, तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में ही अधिकतर दिमाग खराब हो जाता है. लाइक नोटिस किया हमने कि जब हम लोग सब, जितने भी हम लोग के 10th के बैचेस पेपर दे रहे थे, सबने अधिकतर टाइम लॉस केस बेस्ड क्वेश्चन में किया, क्योंकि इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे सेट हुए थे. तो नेक्स्ट ईयर का भी प्रोबेबिलिटी यही होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन अच्छे सेट होंगे. तो केस बेस्ड का प्रैक्टिस अगर होता है तो कर लो, नहीं अगर हो रहा कोई बात नहीं, ऑन द स्पॉट तो बना लोगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रखना. फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स और थोड़े बहुत डेफिनेशंस वगैरह जो है वो मायने रखते हैं. ठीक है, बाकी जो है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स पार्ट है, तो वो चीज़ को अच्छे से कर लेना है. तो इसको हम लोग 3 पॉइंट्स में बेसिकली जो है 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं: न्यूमेरिकल्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, और तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस, या बोलेंगे क्लियरेंस ऑफ योर एवरी सिंगल टॉपिक. तो वो मैटर करता है. ये 3 चीज़ पे तुम्हारा पूरा फिजिक्स चल रहा है 10th में. ठीक है, तो बस यही सबको अच्छे से करो, एंड दैट्स विल बी इनफ फॉर योर फिजिक्स. सो दैट्स ऑल. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. सब्जेक्ट सीरीज का पार्ट 3 आने वाला है. सो बाय.